नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सरसों के दूसरे पानी के बारे में कि दूसरा पानी हम कैसे लगाएं और कितने दिन बाद लगाएं। उसके साथ हम कौन सी खादें प्रयोग कर सकते हैं या कौन सी खादें हमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी हमें मिट्टियों में दोबारा पानी लगाने की आवश्यकता पड़ती है, कौन सी में नहीं पड़ती है। इस सभी बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। इससे पहले छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हम आगे की वीडियो जो भी बनाएं आपको मिलती रहें और अच्छा बेनिफिट आपको भी मिले। तो चलिए हम अपने मेन विषय पर बात कर लेते हैं कि हमारा जो दूसरा पानी है सरसों की खेती के लिए, यानी सरसों के लिए, वो कितना दिन बाद होना चाहिए। तो ये दूसरा पानी जो है ये हमें पहले पानी से 30 दिन बाद रखना चाहिए। यानी जब पहला पानी बोला जाता है तो 30 दिन पर लग जाता है, दूसरा पानी यानी 60 दिन पर जाएगा। तो 60 से 65 दिन की जब फसल की हमारी होती है अवधि, उस समय हमें दूसरा पानी दे देना चाहिए। तो बात आती है दूसरे पानी में हम खाद में क्या दें और क्या ना दें। तो अगर आपने पहले पानी के साथ आपने जो शेष यूरिया और जो भी आपने सल्फ़र और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो भी आपने पहले में डालना था वो डाल चुके हैं, अगर आप यानी जो सल्फ़र और यूरिया दे चुके हैं, अगर आप उसके बाद बात करते हैं तो दूसरे पानी में हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। और सभी जगहों पर सभी प्रकार की मिट्टियों में हमें दूसरे पानी की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि दूसरा पानी उन्हीं मिट्टियों के लिए उपयुक्त रहता है जहाँ पर जो रेतीली और बालुई होती हैं, जो बालुई मिट्टी होती है, जहाँ पर पानी लगाने के घंटे 2 घंटे बाद खेत में बिल्कुल पाँव भी नहीं दबते हैं, उन मिट्टियों में हमें दूसरा पानी देना चाहिए। इससे पहले अगर दूसरा पानी दे देते हैं तो थोड़ी दिक्कतें रहती हैं, और ज़्यादा पानी हो जाने से क्या समस्याएं आ सकती हैं तो दूसरा पानी वहीं पर लगाना चाहिए जहाँ की मिट्टी रेतीली हो और बालुई मिट्टी हो। यानी बालुई मिट्टी मतलब जहाँ पर पैर जैसे ही हम पानी लगाते हैं, फिर पैर जैसे ही घंटे 2 घंटे बाद खेत में पिलते हैं, फिर हमारे खेत में क्या होता है कि हमारे पैर भी नहीं दबते हैं, उन सरसों के खेत में दूसरा पानी की आवश्यकता पड़ती है। बाकी जहाँ पर जो चिकनी मिट्टी होती हैं, उन मिट्टियों में हमें दोबारा पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी हम जब पानी लगाते हैं तो कितना भी कम लगा लें, वो बहुत ही एक तो लेट होती हैं पानी लगाने के समय। यानी जब हम औसत बालुई में 30 दिन पर लगा देते हैं तो उसमें 45 दिन पर हमें वैसे ही पानी लगाना पड़ता है, क्योंकि उन मिट्टियों में इतनी ज़्यादा नमी होती है कि हमें 40 से 45 दिन पहले पानी को देते देते लग जाता है। और दूसरा पानी जब हम देते हैं तो वो पूरी फसल को हमारे काटने, यानी जो दूसरा पानी जो पहला पानी लग जाता है, वो दूसरा पानी लगने के साथ ही साथ वो हमारी फसल भी पककर पूरी तैयार हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि हमें दूसरे पानी में कौन से खाद देने चाहिए। तो खाद किसी भी प्रकार की नहीं देनी चाहिए हमें दूसरे पानी में, कोई भी हमें खाद नहीं देनी है। अगर आपके खेत में मान के चलिए 30% या 40% फूल आ चुका है तो उस समय हाँ एक स्प्रे ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमें देखना होता है कि हमारे खेत में कीट तो नहीं आ गए हैं। कीट यहाँ पर ज़्यादातर अधिकतर रस चूसक कीट ही आते हैं, तो हमें कीटों का भी विशेष ध्यान रखना है। तो वहाँ पर हम कीट का स्प्रे कर सकते हैं, यानी कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। और अगर बात करते हैं कि हमें फंगीसाइड यानी नॉर्मल फंगीसाइड जो कार्बेंडाजिम और मैंक्रोजेब आता है, इसका स्प्रे हम आसानी से कर सकते हैं, यानी कीटनाशक और वो फंगीसाइड मिलाकर हम स्प्रे कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि हमें उत्पादन के लिए क्या स्प्रे करना चाहिए, तो उत्पादन के लिए सबसे बेहतर होता है जो ये 13-40-13 हमारी एनपीके आती है, या 13-40-13 ना लें तो जो 52-34 हमारी आती है, ये खाद हमारे लिए उपयुक्त रहती है। क्योंकि इसमें होता क्या है, हमारी 52% फास्फोरस होती है और 34% जो होता है वो पोटेशियम होता है, यानी पोटास होता है। तो ये क्या करते हैं, जैसे जब दाना बनने लगते हैं हमारी, तो हमें फास्फोरस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। यानी जो बात करते हैं कि फास्फोरस की, तो फास्फोरस बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर फल फूल निकालने में भी और दाने बनने में भी काफ़ी मदद करता है। और जो पोटास होता है, ये पोटास हमारे दानों को चमकदार और बेहतर बनाने में, रसीला बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। और इन एनपी जो इस प्रकार की एनपीके होती है जो ग्रेड में आती हैं, इन एनपीके में हमें सल्फ़र भी थोड़ी मात्रा में मिलता है, तो सल्फ़र भी बहुत बेहतर होता है। अगर हम एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा जो लिक्विड में आता है उसको भी मिला सकते हैं, उसको डाल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं तो जिससे हमारी फसल जो है वो बहुत ही शानदार होगी। जो हमें नीम का तेल आता है, इस नीम को तेल को भी अगर इसमें हम मिला लेते हैं तो इससे क्या करेंगे, जो हमारी परागण की क्रिया है, जो परागण की क्रिया है, ये कीट ज़्यादा आएंगे, क्योंकि ये तेल पड़ा होगा तो ये कीट इसके सुगंध लेकर के खेत में आते रहेंगे, जो हमारे मित्र कीट हैं।
और अधिक से अधिक परागण करेंगे तो बहुत ही शानदार उत्पादन मिलेगा। तो हमें नीम का तेल ज़रूर मिला लेना है। यानी बात करते हैं हमें स्प्रे किन किन बातों का करना है। तो फंगीसाइड हो गया। फंगीसाइड हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरा पानी लगाते हैं तो भाई कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाता है, नीचे धूप ऊप जाती नहीं है, तो कहीं ना कहीं फंगस आने की दिक्कत रहती है। जैसे कभी आपने देखा भी होगा कि जो ये फूल होते हैं, फूल के ऊपर ऐठापन आ जाता है, उस पर सफ़ेद सफ़ेद चूड़ी फूंदी लग जाती है, जिसे सरसों का संकर रोली रोग भी कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि तो हमारे लिए फंगीसाइड क्यों ज़रूरी है, ये मैंने बता दिया आपको। और 1261 जो है जो हमने 5234 बताया है आपको, ये 5234 भी इसके भी मैंने पहले ही कार्य थे वो बता दिए हैं। और हमने बात की थी तीसरे की, जो सल्फ़र होता है। सल्फ़र जानते ही हैं, तेल बढ़ाने में हमारी सबसे ज़्यादा मदद जो करता है वो सल्फ़र ही करता है, क्योंकि सल्फ़र ही ऐसा, क्योंकि ये फंगीसाइड भी है। अगर हम कार्बेंडाजिम और मैक्रोजेब का स्प्रे ना करके अगर हम सल्फ़र का स्प्रे करते हैं तो बेहतर रहेगा। यानी अब कुल मिलाकर हमने 4-5 चीज़ें बताई हैं, तो केवल हमें स्प्रे 4-5 चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि हम वहाँ पर सल्फ़र कर देंगे तो ऑलरेडी वो सल्फ़र फंगीसाइड होता है, यानी जो भी फंगस होगा उन्हें वो ख़त्म कर देगा। यानी हमारा जो हो गया सल्फ़र हो गया, और जो NPK है NPK हो गई, और तीसरा हमारा नीम का तेल हो गया, और एक हल्का सा कीटनाशक, चाहे वो थाइमैक्समैम हो या फिर बहुत सारे आते हैं, इमिडाक्लोप्रिड हो, ये सारे जो भी आते हैं, इनमें से किसी एक का हमें चयन करना है। यानी बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें मिल गई हमें, क्योंकि अब हमें फंगीसाइड का स्प्रे नहीं करना है। सल्फ़र से हम अपने खेत को भी अच्छा करेंगे और अच्छा प्रॉफिट भी हमें मिलेगा। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं उम्मीद करता हूँ। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।